तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक कारनामा तो हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू का, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू कह रही है कि मिस की गोटियां छोटी हैं बड़ी हैं, इसके उसके लेकर जो है बवाल चल रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको ऐसा कैपिटलाइज करने की कोशिश करी कि इसके ऊपर टी शर्ट ही निकाल दी है। आप लोग देख सकते हो ये जो नई टी शर्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप के ऊपर लिस्ट की हुई है, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है हेलो माय बॉल्स आर मैसिव और पीछे लिखा इट्स अ थिंग। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मिस की पूरी टी शर्ट ही निकाल दी है। मतलब इससे अब आपको समझ नहीं आ जाना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू मार्केटिंग कितना बढ़िया कर सकती है किसी चीज़ को। स्टोरी लाइन के ऊपर मैं डेफिनेटली डाउट कर सकता हूँ कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम में लोग अच्छे हैं, लेकिन जब मार्केटिंग करने की बात आती है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टॉप के बंदे उठाए हुए हैं और वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते और इसके ऊपर भी जो है मार्केटिंग चल रही है। और डेफिनेटली ये टी शर्ट्स बिकेंगी भी और मिस आपको अभी से पहनते हुए भी दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उनको बताना है कि उनकी जो बॉल्स हैं वो मैसिव हैं। आप सोच लो किस किस चीज़ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू पैसे कमाने का बिजनेस कर सकती है, मिस की बॉल्स के ऊपर। सोचा होगा कभी मिस नहीं बात। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं और रिज हॉलैंड एंड बिगी के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है कि बिगी को जो इंजरी हुई थी वो उस स्पॉट से हुई थी जब रिंग साइड के ऊपर मूव लगाया था उन्होंने और नेक के बल पर बिगी गिर गए थे। तो इसके ऊपर ESPN को इंटरव्यू देते हुए बिगी ने कहा रिज हॉलैंड के बारे में कि देखो मेरे को अगर ऐसा लग रहा है तुमको कि रिज हॉलैंड से कोई दिक्कत है तो मेरे को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जब डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में आते हैं तो हमने इस चीज़ के लिए साइन अप किया होता है कि ये काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट है और इन सारी चीज़ों के लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वो चीज़ हो गई, लेकिन मैं मरा तो नहीं हूँ ना, मैं जिंदा तो हूँ और मैं अच्छे से रिकवर भी कर रहा हूँ। तो ये जो है बिगी ने बात की और बिगी के बारे में आपको एक और अपडेट देता हूँ जिसे सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा। बिगी के डॉक्टर्स ने ये बात बताई है कि जो उनकी इंजरी है ना उससे पूरी रिकवरी हो जाएगी बिगी की, यानी फुल रिकवरी करके बिगी आएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी को कोई इंजरी हो जाती है किसी सुपरस्टार को, तो वो वाला उनका जो पार्ट है वो थोड़ा सा प्रोन हो जाता है और ज़्यादा आगे जाके रिस्क के लिए। लेकिन बिगी के केस में ऐसा नहीं है, उनकी जो रिकवरी है वो पूरी हो जाएगी। और इवन गाइस एक अपडेट ये भी बिगी के बारे में कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ट्राईआउट्स करने वाली है ना, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू नए टैलेंट्स को रिक्रूट करती है, उसमें भी बिगी अपनी हिस्सेदारी देने वाले हैं, यानी कि नए टैलेंट्स बनाने का काम भी बिगी करेंगे इस टाइम में जब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है। तो बढ़िया चल रहा है भाई बिगी का, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात है नहीं और बहुत जल्दी जो है आपको वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्सट्रीम रूल्स का पोस्टर मैंने आपको काफी टाइम पहले दिखाया था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको रिसेंटली ट्वीट भी किया जहां पर वो कह रहे हैं कि भैया प्री सेल कोड ये है, निकाल लो अपने टिकट्स वगैरह। तो इसके ऊपर फैंस नोटिस कर रहे हैं, जो कि हमने भी पहले से कर लिया था, कि ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस कहीं पर भी नहीं है। तो फैंस यहाँ पर डिसअपॉइंटेड है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन कुछ फैंस यहाँ पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस में से कोई नहीं है, ड्रू मैकिंटायर है और ये प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कासल के बाद है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर ये है। तो क्या ड्रू मैकिंटायर के पास तब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होगी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको इस वाले ग्राफिक के ऊपर फीचर किया हुआ है। वेल ये पॉसिबल भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि क्लैश एट द कासल जो कि ड्रू मैकिंटायर के घर में हो रहा है प्रीमियम लाइव इवेंट, वहाँ पर रोमन रेंस के साथ, वैसे तो अभी ब्रॉक लेसनर ही थ्रेट है, तो क्या पता अभी क्या सीन बनता है आगे जाके। तो फैंस यहाँ पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पर फीचर होना ये एक साइन हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनने वाले हैं। क्या आप भी इस बात के साथ अपने कुछ सिमिलर थॉट्स रखते हो? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैक्सिमम मेल मॉडल्स जो कि सबसे बड़ी वेबसाइट है अपना मॉडल्स में करियर आगे बढ़ाने के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू नया धंधा चालू किया, मैक्स ड्रूपी जो है इसके सरताज बने हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशंस ले रही है कि हाँ भैया तुम आ जाओ, मॉडल्स वगैरह तुम जो भी हो हम तुम्हें देखेंगे। तो मैक्स ड्रूपी ने उन फोटोज़ को रिव्यू किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। आप लोग यहाँ पर एक के बाद एक फोटोज़ देख सकते हो जो कि एप्लीकेंट्स ने भेजी हुई है। और मतलब यहाँ पर मैक्स ड्रूपी सच में बता रहे हैं, वो कमियाँ बता रहे हैं इसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या है, और उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मैक्सिमम मेल मॉडल्स वाले क्लब के लिए तुम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सही सा दिख रहा है, फिर उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो या फिर वो उस लायक हो, जैसे कि मासे और मनसवार दिख रहे हैं जैसा वो कहते हैं। और यहाँ पर हर किसी के नेम को भी चेंज कर देते हैं। आई थिंक उनका भी किसी से कनेक्शन है जिसको नेम चेंज करने में मज़ा आता है उससे। तो ये कहानी चल रही है। मुझे ये डब्ल्यूडब्ल्यू किस लेवल तक कहाँ तक घसीट के लेके जाने वाली है मुझे नहीं पता, बाकी चल रहा है मैक्सिमम मेल मॉडल। अगर आपको भी है इंटरेस्ट तो कर लो साइन अप, और क्या पता आपकी भी ऐसे फोटो वगैरह दिखा दें, या क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर ही दिखा दें जब मैक्सिमम मेल मॉडल्स का शो चल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 कैनेडियन अल्फा मेल्स के बारे में। और मैं ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर एक नाम है उसमें से आप लोगों ने सही गैस कर लिया होगा, दूसरा नाम है सैमी ज़ेन का। तो अभी आपको बताइए 12 जुलाई को जो है ब्रॉक लेसनर का जन्मदिन गया है। सबने ब्रॉक लेसनर का जन्मदिन याद रखा इंक्लूडिंग मी, लेकिन एक का किसी ने याद नहीं रखा और वो है सैमी ज़ेन का। तो सैमी ज़ेन और ब्रॉक लेसनर दोनों का जो जन्म हुआ है वो सेम डे को हुआ है। और उसी बात को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा
कि जो 2 कैनेडियन अल्फा मेल्स हैं वो सेम डे पर अपना जो जन्मदिन है उसको शेयर करते हैं, और यहाँ पर वो ये भी बात करते हैं जो SammyForSyria.com करके डोनेशन वगैरह नहीं करते, उस दिन वो उसको जो है डबल कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रॉक लेसनर है वो भी चाहता है कि तुम डोनेट करो। इवन WWE फॉक्स ने तो एक फोटो भी पोस्ट करी है जहाँ पर आप देख सकते हो कैनेडियन ब्रदर्स करके ये ग्राफिक है, और यहाँ पर मतलब फोटो देखो यार, आप ब्रॉक लेसनर कैसे इमेजिन करो, ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ैन ने एक्चुअल में ऐसी फोटो खिंचाया और वो खड़े हैं, भाई ये तो बहुत ज़्यादा फनी लगेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि वो इन दोनों को मिस कर रहे हैं, साथ में देखना। वैसे वो सेगमेंट कितना कमाल का था ना जब ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ैन एक साथ थे, क्या ही केमिस्ट्री थी दोनों की। एक तरफ ब्रॉक लेसनर जो कि बड़े गुस्से वाले रहते हैं, लेकिन अब इस वाले कैरेक्टर के साथ थोड़े से खुश मिजाज किस्म के हुए हैं, और सैमी ज़ैन तो अपने हैं ही अतरंगी किस्म के, तो मज़ा आया था उस सेगमेंट को देखने में। एंड उसी चीज़ को WWE फॉक्स वाले मिस भी कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो का ब्रेकअप अब हो रहा है। अब ये चीज़ मैंने आपको आज से कुछ महीने पहले भी कही थी कि अब तो हो ही गया ब्रेकअप, बस समझ लो अब आ गया तब आ गया, लेकिन वो रिपोर्ट्स वहाँ पर सही नहीं हुई। बट अब फिर से यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब तो इनका ब्रेकअप होने वाला है, मतलब अब ये हो ही गया। अब पता नहीं ये ब्रेकअप की रिपोर्ट्स मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियोस की ये गड़बड़ क्यों हो जाती हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद WWE बिल्कुल अपना ट्रिगर पुल करने ही वाली होती है, लेकिन रे मिस्टीरियो ने इस बात को अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि यार मुझे ये ब्रेकअप वाली चीज़ पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ ही मैं रहूँ, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जाके मैं कैसे फ्यूड करूँगा इसका मुझे नहीं पता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। बट अब जिस तरीके से जजमेंट डे दिखा रही है मिस्टीरियोस को और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को, आई थिंक अब यहाँ पर रे मिस्टीरियो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और बहुत जल्दी आपको उनका ब्रेकअप वाला सीन जो देखने को मिल जाएगा। SummerSlam हमारा है तो शायद इसके अराउंड WWE इसको प्लान कर लेगी। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाली है रोमन रेंस के लिए। वैसे तो जब कोई बंदा स्टैट बनाता, रिकॉर्ड बनाता है तो उसकी वाह वाही होती है कि अरे वाह भाई उसने क्या काम किया है, लेकिन ये रोमन रेंस का स्टैट काफ़ी ज़्यादा फैंस को इस बात पर सोचने मजबूर कर रहा है कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ लायक भी है जो चल रही है, मतलब ये क्या एक्चुअल में खुशी बनाने वाली बात भी है। तो होता क्या है, रोमन रेंस के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 100 डेज एज WWE वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो है वो जब से बने हैं। तो अब इसके ऊपर क्या बातें बन रही हैं, 100 दिन हो गया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक बार रोमन रेंस ने टाइटल डिफेंस किया अपने इस पूरे 100 दिनों में, जब उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात होती है, वो भी किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं बल्कि स्मैकडाउन के शो पर, जब उन्होंने रिडल के सामने चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। तो काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोमन रेंस का रेन तो बहुत बकवास हो गया, अभी बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसको देखने में मजा नहीं आ रहा। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है? वेल, अगर मैं आपको खुद से इसके ऊपर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप्स हैं तो उसके हिसाब से उनको टेलीविजन पर तो ज्यादा से ज्यादा आना ही चाहिए, बल्कि स्टोरी लाइन्स को भी और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरी चैंपियनशिप का बर्डन या फिर उसका जिम्मेदारी भी है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया बंदा ये तो मतलब ब्रॉक लेसनर को भी पीछे छोड़ गया रोमन रेंस, जो पार्ट टाइमर वाले ब्रॉक लेसनर हुआ करते थे, कम से कम एक चैंपियनशिप लेके 100 दिन में तो आ ही जाते थे। यहाँ पर ये भी रोमन रेंस है, लेकिन सिर्फ एक बार डिफेंड हुई है, मतलब 3 महीने में कह सकते हैं ये एक बार चैंपियनशिप डिफेंड हुई है। तो इस वजह से फैंस काफी ज्यादा नाखुश है इस चीज को लेकर कि ये WWE ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देने के बाद से रोमन रेंस का बिल्कुल बकवास कर दिया है मामला, या फिर हम कह सकते हैं रोमन रेंस ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसकी वजह से ये हुआ है। बट डिसअपॉइंटिंग जरूर है, भले आप कितनी बड़े रोमन रेंस के फैन हो, मैं रोमन रेंस को कितना पसंद करता हूँ, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि 2 चैंपियनशिप किसी बंदे के पास है तो इससे बेटर बुकिंग उसकी होनी ही चाहिए थी। और ये 2 चैंपियनशिप कोई यूनाइटेड स्टेट्स या इंटरकॉन्टिनेंटल या फिर टैग टीम के साथ कोई नहीं है, बल्कि ये है चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि सबसे बड़ी होती है WWE के अंदर। तो डिसअपॉइंटिंग बात तो ये है, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि WWE को इससे कुछ बेटर करना चाहिए था। बाकी क्या आपको लगता है इसके बारे में, पूरा सीन मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।